हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर इज गॉड की एपिसोड 61 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टैंगमिंग हुआ फेंगुआन को फ्रेगमेंटेड आर्टिकल बुक देता है, जिसे देखकर वो कहती है कि आखिर ये क्या है। और तभी टैंगमिंग कहता है कि क्या आपको याद नहीं मैंने आपसे क्या कहा था। मैं आपको फ्रेगमेंटेड आर्टिकल बुक ढूंढने में मदद करूंगा और मुझे ये कल्टीवेटर एलायंस के लाइब्रेरी में मिली। इसमें किसी तरह का पिक्चर्स और वर्ड्स तो नहीं है, पर मुझे इससे एक मेंटल फ्लक्चुएशन फील हुई और मेरे इंस्टिंक्ट्स ने मुझे कहा कि ये रियल ब्रेक थ्योरी से रिलेटेड है, जिसके बारे में आप रिसर्च कर रही है, इसलिए मैं ये आपके लिए ले आया। और हुआ फेंगियन कहती है कि टैंगमिंग, मुझे लगता है कि ये सेलेस्टियल रिवर फ्लो टॉम का सेकेंड पार्ट है, जिसे हमारी हुआ फैमिली सेंचुरी से ढूंढ रही थी। और टैंगमिंग कहता है कि क्या सेलेस्टियल रिवर फ्लो टॉम। अभी टैंगमिंग सोचता है कि किसने सोचा था कि ऐसे एक डिवाइन बुक को कोई टेबल को स्टेबल करने के लिए यूज करेगा। और हुआ फेंगियन कहती है कि इसे सेलेस्टियल रिवर फ्लो टॉम कहा जाता है और हमारी हुआ फैमिली बहुत जनरेशन से कल्टीवेशन थ्योरी के रिसर्च से जुड़ी हुई है। और मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के टाइम में पेट्रिस को एक कवरलेस इनकम्प्लीट रिवोल्यूशन बुक मिली थी। पेट्रिस ने अपने आप को 49 ईयर्स के लिए आइसोलेट कर लिया था और उस बुक पर रिसर्च कर रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो बुक इनकम्प्लीट थी, इसलिए उन्हें पूरा डिटेल्स नहीं मिल पाया। और पेट्रिस बिलीव करता था कि वो एक डिवाइन बुक है और उसमें वर्ल्ड के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। और पेट्रिस मानता था कि वो बुक हेवन से आया है, इसलिए उसने उस बुक का नाम सेलेस्टियल रिवर फ्लो टॉम रख दिया, एक क्लासिक स्टोरी के आधार पर। और पेट्रिस ने अपने डेथ से पहले अपने स्टूडेंट्स, जो दरअसल हुआ फैमिली के मेंबर्स थे, हमें इस बुक पर नॉन स्टॉप रिसर्च करना होगा और अगर हमें इस बुक के सारे सीक्रेट्स मिल जाते हैं तो हम हमारे ह्यूमन कल्टीवेशन के लिमिट ग्रेट 9 को सरपास कर लेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट नहीं था, इसलिए हम कभी भी रियलम्ब्रेक थ्योरी को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए और सभी कल्टीवेटर्स ने हमारे इस रियलम्ब्रेक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और तभी टैंगमिंग सोचता है कि अच्छा, तो इस रीजन की वजह से हुआ फैमिली हमेशा से रियलम्ब्रेक थ्योरी पर रिसर्च कर रही थी। और तभी हुआ फेंगियन टैंगमिंग से कहती है कि टैंगमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये सेकेंड पार्ट ला कर दी। अगर इससे मैं रियलम्ब्रेक थ्योरी को डेवलप नहीं भी कर पाई तो मैं कम से कम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में प्रूफ दे पाऊंगी। और तभी टैंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ, ऐसी बात नहीं है, सभी लोगों को आपकी फैमिली की शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आपने इस रियलम्ब्रेक थ्योरी को डेवलप कर लिया तो सभी कल्टीवेटर्स की स्ट्रेंथ ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगी और हमारे ह्यूमैनिटी के पास एक होप होगा। और टैंगमिंग सोचता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में प्रोफेसर हुआ ने रियलम्ब्रेक थ्योरी के जरिए एक रेवोल्यूशन ला दिया था और इनकी वजह से ही हम 2150 तक सर्वाइव कर पाए। और हुआ फेंगियन कहती है कि पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं इस रियलम्ब्रेक थ्योरी को इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। टैंगमिंग कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। और हुआ फेंगियन कहती है कि तुम देख सकते हो इस बुक पर किसी भी तरह का पिक्चर्स या वर्ड्स नहीं है। और पेट्रिस ने मरने से पहले कहा था कि इस सेलेस्टियल रिवर फ्लो बुक को एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर ने अपने डिवाइन सेंस से लिखा है और इसे बस डिवाइन सेंस की मदद से ही पढ़ा जा सकता है। और पेट्रिस एक पीक ग्रेडेड कल्टीवेटर था, फिर भी वो अपने डिवाइन सेंस को यूज़ नहीं कर सकता था और उसने अपने डिस्टेंस के मदद से इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा, पर उसे ये करने में 49 ईयर्स लग गए और शायद से मैं भी इसे अंडरवर्ल्ड के साथ वर्क के ख़त्म होने पर ही इसे फिनिश कर पाऊंगी। और टैंगमिंग सोचता है कि प्रोफेसर हुआ, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे प्रीवियस लाइफ में आपने बस 10 ईयर्स में ही इसको कंप्लीट कर दिया था और अपने एफर्ट से रियलम्ब्रेक थ्योरी को इस सेकेंड पार्ट के बिना ही डेवलप कर लिया था और मुझे लगता है कि आप शेष रियलम तक पहुंचने के लिए भी कोई रास्ता ढूंढ लेंगी। और तभी टैंगमिंग प्रोफेसर हुआ से कहता है कि वैसे प्रोफेसर हुआ, इसको पढ़ने का एक रास्ता तो है। और हुआ कहती है कि पर कैसे। और टैंगमिंग कहता है कि हियर स्पिरिट डोमेन टेक की मदद से। और हुआ फेंगन कहती है कि क्या हियर स्पिरिट डोमेन, हाँ तुमने ये सही कहा, मैं इसकी मदद से इस बुक को रीड कर सकती हूँ। और इसी के साथ प्रोफेसर हुआ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और टैंगमिंग को अपने ऑरेंजेस से लगा लेती है और कहती है कि टैंगमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वो बाहर से जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं अभी प्रोफेसर इन लुई से मिलने जाती हूँ, मैं अरेंजमेंट करती हूँ अभी।
और तभी टेंगमिंग स्माइल करते हुए सोचता है कि प्रोफेसर हुआ सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बिल्कुल बच्चे की तरह, जब रिसर्च की बात आती है। और इसी के साथ हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगमिंग फियर सिमुलेशन सेंटर में आता है और टेंगमिंग प्रोफेसर हुआ और इनलुई को गुड मॉर्निंग कहता है। और प्रोफेसर हुआ टेंगमिंग से कहती है कि क्या तुम एक और न्यू ग्रेड पे पहुंच गए, जिसे सुनकर प्रोफेसर इनलुई शॉक्ड हो जाते हैं और टेंगमिंग कहता है कि आपको कैसे पता चला। और इसी के साथ प्रोफेसर हुआ टेंगमिंग को चारों तरफ से देखने लगती है और प्रोफेसर हुआ कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती, मैंने अपने रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए गोल्डन फायर आर्ट स्किल का प्रैक्टिस किया है और ये स्किल मुझे ग्रेड 7 कल्टीवेटर के नीचे के कल्टीवेटर्स की इनर्की को देखने में मदद करता है। 3 दिन पहले तुम एक पीक ग्रेड 3 कल्टीवेटर थे, पर अब 3 दिन बाद तुम एक नोवाइस ग्रेड 4 कल्टीवेटर हो। और टेंगमिंग कहता है कि मैं बस लकी था और ये मैं एलन मास्टर के बदौलत कर पाया हूँ। और टेंगमिंग सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि प्रोफेसर हुआ के पास ये स्किल भी है, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने इनर की को कंप्रेस कर लेता, फ्यूचर में मुझे ये ध्यान में रखना होगा। और तभी प्रोफेसर इनलुई प्रोफेसर हुआ से कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अब हम शुरू करते हैं, पर तुम इस इक्विपमेंट को बस 4 डेज तक यूज़ कर सकती हो। और प्रोफेसर हुआ उनको शुक्रिया बोलते हुए स्टार्ट करने के लिए कहती है। और इसी के साथ टेंगमिंग वीआर सिमुलेशन को यूज़ करने के लिए जाता है और प्रोफेसर इनलुई टेंगमिंग को देखते हुए सोचता है कि टेंगमिंग ने 10 यूनिवर्सिटी के दौरान ग्रेड 3 को अचीव किया था और अब वो नोवाइस ग्रेड 4 तक पहुंच गया है। भले ही टेंगमिंग को एलन मास्टर का गाइडेंस मिला है, फिर भी उसका कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं। और इसी के साथ टेंगमिंग और प्रोफेसर हुआ अपने अपने वीआर हेलमेट को पहन लेते हैं और कहते हैं कि हम रेडी है प्रोफेसर इनलुई। और प्रोफेसर इनलुई कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो लोग ट्रांसफ़र होकर वीआर सिमुलेशन के अंदर आ जाते हैं और वीआर स्पिरिट डोमेन के अंदर हम एक बहुत ही बड़े माउंटेन को देखते हैं। हम देखते हैं कि टेंगमिंग और प्रोफेसर हुआ वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और टेंगमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस फॉरेस्ट को पार करना होगा, इससे हम होली माउंटेन तक पहुंच जाएंगे और शायद से हमें रियलिस्टिक थ्योरी के बारे में इस माउंटेन से पता चलेगा। और प्रोफेसर हुआ एक्साइटेड होकर कहती है कि ठीक है, हम चलते हैं। और इसी के साथ हम प्रोफेसर इनलुई को देखते हैं, जिसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे वो इन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाता। और प्रोफेसर इनलुई सोचता है कि लगता है कि फ्रेगमेंटेड आर्टिकल सेलेस्टियल बुक में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और हमारे इस करंट स्पिरिट डोमेन टेक को इसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ रही है और वीआर स्पिरिट डोमेन बहुत मुश्किल से स्टेबल हो पा रही है। लगता है कि बाकी सब टेंगमिंग को खुद संभालना होगा। और इसी के साथ हमें वीआर स्पिरिट डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर हुआ कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डिवाइन ग्रेड स्पिरिट मेडिसिन है जो एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है। और टेंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और प्रोफेसर हुआ कहती है कि टेंगमिंग तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये बहुत ही फेलेबल स्पीसीज है, मुझे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। और टेंगमिंग सोचता है कि लगता है प्रोफेसर हुआ भूल गई है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और इसी के साथ टेंगमिंग अपने डिवाइन सेंस को अनलीश करता है और कहता है कि लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे इनकी मदद करना होगा। और टेंगमिंग की डिवाइन सेंस की वजह से चारों तरफ की इल्यूजन्स गायब हो जाते हैं और प्रोफेसर हुआ शॉक होकर कहती है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ यहाँ पर। और टेंगमिंग कहता है कि ये सब कुछ बस एक इल्यूजन था जो सेलेस्टियल टॉम ने बनाया है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये बुक हमारे डीपेस्ट डिजायर्स को दिखाती है और आप जैसे लोग जो दरअसल रिसर्च से जुड़ी होती है उन लोगों को यहाँ पर फेलेबल स्पिरिट मेडिसिन दिखते हैं। प्रोफेसर हुआ अपने आप को स्लैप मारते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ गई हूँ, अब मुझे अपने माइंड को क्लियर रखना होगा जिससे मैं इस इल्यूजन में ना फंसूँ। और टेंगमिंग कहता है कि मुझे आपके कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा है। चलिए, तो फिर अब हम जल्दी करते हैं। और इसी के साथ टेंगमिंग माउंटेन के ऑपोजिट साइड जाने लगता है और प्रोफेसर हुआ कहती है कि क्या हम होली माउंटेन की तरफ नहीं जाने वाले। और टेंगमिंग कहता है कि क्या आप भूल गई मैंने अभी अभी आपको क्या कहा। और प्रोफेसर हुआ कहती है कि मतलब ये भी एक इल्यूजन है। और टेंगमिंग कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। और इसी के साथ वो लोग होली माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर हुआ कहती है कि आखिर हम यहाँ पर पहुंच ही गए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि हम माउंटेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे थे और सडनली हम यहाँ पर पहुँच गए। और इसी के साथ वह बैठ जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं और वॉक नहीं कर सकती। और टेंगमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, मुझे एक बहुत ही बुरा फील हो रहा है। और तभी फॉरेस्ट के अंदर से ऐसे करके साउंड आता है। हमें फॉरेस्ट के भीतर बहुत सारे रेड रेड कलर के आइस देखने को मिलते हैं और जिसे देखकर प्रोफेसर हुआ बहुत ज़्यादा डर जाती है
और टेंगमिंग को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर ये किसका साउंड है। और टेंगमिंग कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ। और तभी फॉरेस्ट के अंदर से बहुत बड़े बड़े उल्फ्स आ जाते हैं और जो इन दोनों को मर्डरस लुक के साथ देखकर गुर्रा रहा होता है। और वो उल्फ्स इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखकर टेंगमिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और प्रोफेसर हुआ बहुत ज़्यादा डर जाती है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।